तो ये मेन है, ये हमारे किसके लिए है? एनएमएस के लिए। जी जी। एनएमएस के लिए जो सामाजिक विज्ञान के जो 40 प्रश्न आएंगे, उन 40 प्रश्नों में से ये प्रमुख है, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की किताब से निकाले गए। इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? किस विद्रोह को कहा जाता है? 1857। यानी कि इसका ऑप्शन क्या है? 1857। ऑप्शन बी। बी 1857। बी बोले तो खा है इसमें, ठीक है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इससे क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। समझे ना? इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, समझ गए ना? 1857 की क्रांति। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत किस देशांतर के मध्य स्थित है? बताओ इसका उत्तर क्या है? भारत किस देशांतर के मध्य स्थित है, या भारत का देशांतरीय मान क्या है? बताओ। इसका उत्तर है बी। अब कैसे? आपको मैंने बताया ना, एक बार जरा यहां देखो जरा, भारत का मानचित्र आपने देखा है जी। ये भारत का मानचित्र है, इसको मुख्य थोड़ा भारत का मानचित्र मान के लो। ये भारत का मानचित्र है, समझ गए? नहीं समझे? ये यहां से चलता है, इसको भारत का मानचित्र मान के लो। ये तो देखो, यहां उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ क्या खींचे जाते हैं? देशांतर। समझ गए ना? तो यहां से जो लाइन गुजरती है, जो भारत की सीमा को टच करती है, देखो ये, तो इसका मान कितना है? 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, देशांतर से यहां पर आती है। यहां पर क्या आती है? यहां पर आता है 97 डिग्री। कितना आएगा? 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देश। तो इसके मध्य में हमारा क्या है? देशांतर है, भारत का देशांतर। समझ गए ना इसको भी? जी। है ना? कक्षा 7 में पढ़ा है आपने, 6 में पढ़ा होगा, ये तो 8th में तो जरूर पढ़ा होगा। तो ये भारत का देशांतरीय मान देखो जरा, 68 डिग्री 7 अंश और 97 डिग्री 25 अंश के मध्य पूर्वी देशांतर। समझ गए ना? जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कौन सा एक तारा है? इनमें से कौन सा एक तारा है? कौन सा है तारा? तारा कौन सा है इनमें से? चंद्रमा तारा है? चंद्रमा तारा है? गलत है। सूर्य एक तारा है। इतना नॉर्मल सा प्रश्न नहीं आ रहा बेटा आपको, तारा सूर्य है, ये बेसिक प्रश्न है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी और शुक्र क्या है? ग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सूर्य क्या है? तारा है। और पृथ्वी और शुक्र क्या है? ग्रह है। तारा किसे कहते हैं? जिन पर अपना प्रकाश होता है, जो किसी सौरमंडल का मुखिया होता है। जैसे हमारा सौरमंडल है, उसका मुखिया कौन है? एक तारा है, सूर्य। इसके चारों ओर सारे ग्रह और उपग्रह परिक्रमा करते हैं। इसका उत्तर है तारा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट, किसकी बात कर रहा है? एवरेस्ट की बात कर रहा है। एवरेस्ट किस देश में है? किस देश में? नेपाल। सही कहा आपने। देखो आपने देखोगा ये क्या है? हिमालय। जी। हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है ये एवरेस्ट। ये किस देश में है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर
ऊंचाई है इसकी। अभी पिछले कुछ साल पहले एक रिसर्च आई थी, जांच आई थी, उसमें कितनी हाइट है, 8,850 मीटर है इसकी, समझ गए ना। तो 8,848, 8,850 दोनों में से सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कितने राज्य हैं और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी इसका उत्तर है, समझिए, ऑप्शन बी। अगला देखो जरा, ये देखो अगला प्रश्न देखो, सौरमंडल का मुख्य किसे कहा जाता है, सूर्य। अभी तो बताया था जस्ट पहले कि सूर्य एक तारा है। तारा किसे कहते हैं, जिन पर अपना प्रकाश होता है, जो किसी सौरमंडल का मुख्य होता है। तो सौरमंडल, हमारा सौरमंडल क्या है, उसका मुख्य कौन है, सूर्य, समझ गए ना। इसी को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल, पृथ्वी क्या है, ग्रह, शुक्र क्या है, ग्रह, शनि क्या है, ग्रह। इसे क्या ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, नीला ग्रह। शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा। शनि, शनि के चारों ओर क्या है, वलय हैं, छल्ले हैं। आपने देखा माना ये शनि है, तो इसके चारों ओर ये है, ये इसके चारों ओर क्या है, छल्ले हैं, समझ गए ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, ये देखो, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, जिलाधिकारी। कौन होता है, जिलाधिकारी, जिलाधिकारी होता है। जिले में शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, जिला शिक्षा अधिकारी, है ना। जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, जिला पुलिस अधिकारी। और जिला पंचायत, जो हमारा 3 स्तर होते हैं ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, है ना, जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, उनमें सबसे बड़ा मतलब डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक पद कौन होता है, जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, समझ ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, जिला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला प्रश्न पे आओ आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा, आदि मानव का पहला पालतू पशु कौन सा जानवर था। यानी कि जब मानव, है ना, ने जानवर पालना शुरू किया, पालतू बनाए, तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता, कुत्ता, समझ गए ना, कौन सा था, कुत्ता, कुत्ता इसका उत्तर है। और कुत्ते के बारे में भी कहा जाता है कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला क्या है, कुत्ता ही है, समझे। अंतरिक्ष में इंसान भेजता रहता ना, तो अंतरिक्ष में सबसे पहले क्या भेजा, कुत्ता भेजा। नेक्स्ट प्रश्न देखो जरा बेटा यहाँ पर। अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, समझ गए ना। अब देखो, हमने पढ़ी थी संसद, संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, राज्यसभा। अब देखो यहाँ पर 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, है ना, चुनकर आते हैं। एक होते हैं मनोनीत, मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। अब राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है, कितने सदस्यों को, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत, इनकी राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो है 12 सदस्य। कितने सदस्य, 12, समझ गए ना बेटा, कितने सदस्य, 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पर, देखो क्या कह रहा है, कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। पता है धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, जहां सभी धर्म बराबर होते हैं, देश का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होता है, समझ गए ना, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और जहां पर एक धर्म, कुछ विशेष धर्मों को संरक्षण दिया जाता है, उनका राष्ट्र धर्म होता है, वो देश धर्म
राष्ट्र होता है, धार्मिक राष्ट्र होता है। तो इनमें से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष है? भारत। भारत सही उत्तर है, भारत। क्योंकि भारत का कोई राष्ट्र धर्म है नहीं, सभी धर्मों को क्या मानते हैं हम? समान। इसी वजह से पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्ष है, नेपाल धार्मिक देश है, समझ गए ना। जबकि इंडिया क्या है? धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखो जरा, ये देखो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। देखो ग्रीनविच रेखा का मान क्या है? ग्रीनविच लाइन का मान कितना होता? मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये डिग्री होता है बेटा, है ना, डिग्री में मान है। कितना डिग्री? कितना डिग्री? इसका मान होता है बेटा ऑप्शन ए 0 डिग्री। अब देखो कैसे, यहाँ देखो जरा, ये है ग्लोब, ये ग्लोब है। अब देखो हमने कहा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ कुछ रेखाएं खींची जाती है। तो देखो जो यहाँ से रेखा खींची जाती है ये 0 डिग्री की रेखा है, समझ गए। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच लाइन, समय निर्धारक रेखा है ये, टाइम जोन लाइन, समझ गए ना। और ये कहाँ से गुजरती है? यहाँ पर यूरोप, ब्रिटेन है, ब्रिटेन ये यूरोप है, और यहाँ पर क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसा करके ये महाद्वीप। तो यहाँ से गुजरती है लाइन, समझ गए ना, यहाँ पर। तो इसका मान कितना है? 0 डिग्री। नाम क्या है इसका? ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन। ये हमने पूर्व में पढ़ा है, समझे? समझ गए ना। नेक्स्ट प्रश्न का हुआ, बहुत बढ़िया। देखो अगला प्रश्न क्या करा? भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। अब गणतंत्र किसे कहते हैं? यहाँ पे ये बात है, गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का प्रमुख जनता द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष चुना जाता है, वो देश क्या होता है? गणतंत्र, समझ गए ना। हमारा देश आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, समझ गए ना, समझ गए ना। स्वतंत्र होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, स्वतंत्र, समझ गए ना। 26 जनवरी 1949 को कुछ नहीं होता है। 2 अक्टूबर 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हमारा देश क्या होता है? गणतंत्र होता है। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगले प्रश्न का आओ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, समझ गए, समझे। अब देखो कुछ और साल जो हमें याद रखने, प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, समझ गए ना। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष यानी कि जो लोकसभा का सदस्य होता है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया। सिंपल सा प्रश्न है। भारत जो महाद्वीप है वो एशिया में स्थित है, समझ गया। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा कौन है? एशिया। कौन है? एशिया। एशिया। सबसे छोटा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा बताओ जरा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, समझ गए ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं? सफेद महाद्वीप, सफेद महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद यानी कि वहां पर बर्फ ही बर्फ रहती है। अब कौन है? अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका। इसे वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दो जी, एक और प्रश्न। प्लासी का युद्ध कब हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न। 1757। अच्छा, 1857 को भी कुछ हुआ था? क्या हुआ था? पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1757 क्या हुआ था?
पलासी का युद्ध। अच्छा, ये पलासी जो है ना, ये कहाँ है? ये पलासी, ये पश्चिम बंगाल, हमने पढ़ा था बंगालों का, नवाबों का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। तो किस किस के बीच हुआ था पलासी का युद्ध? कोई बता सकता है किसके बीच हुआ था पलासी का युद्ध? अरे बताओ बेटा। सिराजुद्दौला, भूल गए सिराजुद्दौला को? नहीं भूले? हाँ, तो याद होना चाहिए ना फिर। अगर आप देखो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 16। लुक, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कौन सा राज्य अभ्रक का उत्पादक नहीं करता है? कौन सा राज्य? इसमें राजस्थान है जहाँ अभ्रक नहीं होता है। समझ? झारखंड में अभ्रक है, कर्नाटक में अभ्रक है, आंध्र प्रदेश में अभ्रक है, जबकि राजस्थान में क्या नहीं होता है? अभ्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संचार, यहां देखो, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं, यानी कि इस परत में होते हैं संचार। देखो, ये हमारी पृथ्वी है ना, ये ऊपर का वायुमंडल है। यहाँ देखो जरा, ये क्या है? पृथ्वी, समझ गए? ये ऊपर का वायुमंडल है। तो ये पहली परत होती है क्षोभ मंडल। क्या होगी? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। यहाँ पर होती है समताप मंडल, होती है समताप मंडल, समझ गए ना? तो इसी के बीच ओजोन मंडल भी होता है, ओजोन परत भी होती है इसके बीच, ओजोन परत। ये कौन होती है? ओजोन परत। ओजोन, ओजोन, इसी को समताप, समताप भी होती है, समताप। ये क्या है? यहाँ पे क्या होती है? आयन मंडल, समझ गए ना? क्या होती है? आयन मंडल। और इसी आयन मंडल में हम क्या भेजते हैं? उपग्रह, समझ गए? जैसे हमने सैटेलाइट भेजना है ना, तो वो किस वायुमंडल, किस परत में रहता है? इस परत में आ जाता है, यहाँ पर आयन मंडल। तो कौन सा उत्तर? आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 18। भारत का सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? बताओ भाई, इसका उत्तर बताइए, तो बड़ा आसान है। यहाँ देखो, किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? किस राज्य में होती है सबसे कम वर्षा? बताओ जरा। देखो, राजस्थान, तभी तो यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान। रेगिस्तान है, मरुस्थल है, रेगिस्तान, मरुस्थल। तो मरुस्थल की परिभाषा ही वही होती है, मरुस्थल वह भूमि जहां पर न्यून बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है। समझ गए ना? अगर भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में, सर्वाधिक बारिश यहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक, सर्वाधिक होती है। यानी कि मेघालय का मासिनराम, मेघालय का मासिनराम, चेरापूंजी, चेरापूंजी, ये दो स्थान है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और सबसे कम बारिश हमारे देश में कहाँ होती है? राजस्थान में सबसे ज्यादा कम बारिश होती है। इस प्रश्न का उत्तर ये। अब देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न, देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? किस राज्य की राजधानी, ये बताने वाला है, तो बताओ। उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड। अच्छा, केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला, शिमला है ना, शिमला। यहाँ की राजधानी, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन देखो जरा 20। ये लो अगला प्रश्न, ये क्या कह रहा है? भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निर्धारित किया जाता है? हम अपना टाइम निर्धारित करते हैं ना, टाइम जोन। तो टाइम जोन किस स्थान से निर्धारित किया जाता है? किस स्थान से? यह है उत्तर इलाहाबाद। इलाहाबाद। क्यों ऐसा, क्यों भाई? तुम कह सकते हो सर इलाहाबाद क्यों, देहरादून क्यों नहीं, दिल्ली क्यों नहीं, मुंबई क्यों नहीं? क्योंकि देखो जरा, जिस प्रकार से विश्व का टाइम जोन 20 से निर्धारित किया था ना, बीचों बीच, उसी प्रकार से अगर हम भारत को देखें जरा, भारत का मानचित्र देखो जरा,
ध्यान दे जरा, ये भारत का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र। तो अगर हम भारत को बीचों बीच निर्धारित करेंगे ना बेटा, तो यहां से एक लाइन गुजरती है, यहां से एक लाइन गुजरती है, और यहां पर है इलाहाबाद। यहां पर क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां पर है? यहां पर इलाहाबाद। इलाहाबाद है ना, इसका नाम क्या है अब? इलाहाबाद। प्रयागराज, प्रयागराज समझे, उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यहां पर है, समझिए, समझिए कि नहीं समझे? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? ये कह रहे हैं कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर। क्या है उत्तर? पटसन। वेरी गुड। क्या है? पटसन, सुनहरा रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो, 1857 का विद्रोह क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। मेरठ से। मेरठ बोले तो उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश है, उस समय संयुक्त प्रदेश था, समझ गए ना? कब शुरू होती है क्रांति? शुरुआत कब से होती है? 10 मई 1857, है ना? झांसी, बुंदेले हर बोलू के मुंह सुने हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। लो जी, एक और प्रश्न आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब होती है बताओ जरा, इसकी स्थापना? और मैंने बता रखा है दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में ये स्थापित होती है। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक और प्रश्न आपके सामने, ये लो, एक और बेहतरीन प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न? जलियांवाला बाग कांड जो है ये कहां हुआ था, है ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। देखो, अमृतसर में हुआ था। और इसको किसने गोलियां चलाने का आदेश है? गोलियां चलाई गई थी इसमें, है ना? ये अब ये होता है 13 अप्रैल 1919 में, 1919 में, समझ गए ना? A.O. ह्यूम, डलहौजी, कैनिंग या जनरल डायर, किसने किया था इसको आदेश कि लो जी गोलियां चला दो? वो था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर, समझिए। एक और प्रश्न लो आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। लो, एक और बेहतरीन प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब? इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर तुम बताओगे, और ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं ये बताएंगे, जो ये ऑनलाइन देख रहे हैं ये इसका उत्तर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत या कब शुरू होता है, किस दिन शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त को, 5 अगस्त को, 14 अगस्त को या 30 अगस्त को? और आंसर आप क्या लिखे हैं? कमेंट्स में लिखें। कहाँ लिखें? कमेंट्स में लिखें। इसके बाद हम, इसकी 25 प्रश्न हो गए, इसके बाद हमारे अगले 25 प्रश्न दूसरी वीडियो में आएंगे।